इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर धीवा। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे हैं आदमपुर विधानसभा में। उपचुनाव आ चुका है, आने वाली 3 तारीख को वोटिंग होने वाली है और 6 तारीख को नतीजे आएंगे। और बातचीत करूँ, आज मैं पहुँचा हूँ गाँव बालसुंद में। यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं और INLD का एक जो हमारे कूड़ाराम नंबरदार हैं उनका कार्यालय है, उनसे भी जानेंगे। साथ में उसके बाद में भव्य बिश्नोई का है BJP का, और उसके आगे है कांग्रेस का कार्यालय। तो हम बात करेंगे मुद्दों की और बात जानेंगे बुजुर्गों से कि क्या माहौल चल रहा है और क्या क्या कौन सा उम्मीदवार है वो अच्छी पोजीशन में है और कौन किसको टक्कर दे रहा है। उपचुनाव की जहाँ तक बात करूँ, हर पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है और देखना होगा कि क्या कहाँ और कितने मार्जिन से कोई टीम जीत रही है। और कूड़ाराम नंबरदार ने जो इनेलो में वापसी की है, क्या वो अपनी जो महफिल बचा पाएंगे नहीं, वो भी देखना अभी बाकी है। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। राम राम भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया जमा। कैसे चल रहा है प्रोग्राम भाई बालसुंद का तो नंबरदार जी 5000 वोटे तो ऊपर है। अच्छा, 5000 प्लस। 5000 प्लस? हाँ, गांव बालसुंद से तो 10,000 प्लस हो जाए, दिक्कत है भाई। वो तो चलो कैंडिडेट भी और भी है, मतलब सारा देवा थोड़ा बहुत बांट के। हाँ, नु मान ले 500-700 तक हो रहा है कि भी आओगे बंडा है। हाँ, और हल्का मजा आंदा को हल्का हमारा सेक्रेटरी साहब जाया करे। सेक्रेटरी साहब से बात कर लेंगे। मतलब आपने बालसुंद का मतलब जिम्मेदारी ले रखी है? हाँ, बालसुंद 5000 प्लस है। अच्छा, बालसुंद पूरी जिम्मेदारी अपने पास। हाँ जी, हाँ जी। और भव्य बिश्नोई उनका क्या हाल चाल? भव्य ही गाया था भाई गाँव में। हाँ, मेरे साथ कोई 2 ग्राम चाह बढ़िया प्रोग्राम होया उसका। चाह पिंड आए मतलब बस 2 ग्राम है। वोट मध्य में चाह पिया दियो, बाकी सेक्रेटरी साहब बता कल का बारे में। तो हमारे साथ में एक 22 व्यक्ति हैं और वोट डालने का अधिकार सबको होता है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है? और मैं ना पढ़े लिखे ना और ना कोई बात। वोट किसने दोगे? वोट ये मान ये कूड़ाराम है। ताउन कूड़ाराम ने वोट। हाँ, ताऊ को ना चुड़ीगाम का भाई। कोई बात नहीं, मैं चुड़ीगाम मतलब उम्रदराज आदमी इसलिए हमने बोला। और क्या माहौल और औरों तक पहुंचा रहे हो कि मैसेज? मैं भी कूड़ाराम को वोट दे रहा हूँ, सब कूड़ाराम को वोट दें। हाँ, चुड़ीगाम मैसेज दे रहे हो? जीत के निकलेगा कूड़ाराम नंबरदार है। वहाँ से तो जीती लीड है अभी। 4-5 पलटे नहीं, हाँ, हम जीती लीड है। जीत के लिखड़े हो, बहुत बढ़िया। और भाई साहब आपने तो INLD का डाला था, आप तो पूरे भगत लग रहे हो। भाई हमारा तो दादा है यार। दादा है? हाँ। बहुत बढ़िया। दादा का पूरा खींच के ले लो फिर। खींच के ले रहा क्या और कितना छोटा पता। हाँ, गोटे टिका दिए सारा डंगे के। बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, सारा फेफड़ी आ रही है। हाँ। तो किसी गलत पंगा ले लिया भाई। हाँ, हैं मांगा थे टिकट दे ही को नहीं, करवा लिया अब क्या तब नहीं दे तो। हाँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं बेरा पड़ा है हम तो। ठीक है, ठीक ठीक। सेक्रेटरी साहब जनता से राय ली, बालसुंद में बोला कि 5000 की लीड है। अच्छा, अभी इनेलो के बुजुर्ग आदमी किसान हितैषी भी हैं। हाँ। लोगों के मन में जो और भी 51 गाँव और बच जाते हैं, वहाँ पे कैसा माहौल है? ऐसा है कि कूड़ा नंबरदार की गांव में इतनी बढ़िया पोजीशन है, जो लोग ये कहते नहीं कि मतलब पहली बात तो इनका बढ़िया का कारण ये है कि ये किसान है, किसान हितैषी है। दूसरी बात ये है कि जो और पार्टियों के आदमी हैं वो सभी पर दाग है, इन पर कोई भी दाग नहीं है। जैसे कि कुलदीप बिश्नोई जो BJP पार्टी में गया है, जो कुलदीप का जो परंपरागत वोट है वो तब्दील नहीं होगा, ओके, जो कि हार का कारण होगा। ओके। नंबर 2, जो कुलदीप बिश्नोई है उसको इस बात का पता है कि MLA बनना तो दूर की बात, तेरी जान बच गई है, जेल से बच गया है। अच्छा। ये लोग, आम लोग ये जानते हैं कि MLA से बड़ी खुशी की बात यह है कि जेल से बच गया और 400 करोड़ का जो घोटाला था उस पर पर्दा डल गया। आपका कहना मतलब घोटाले से डरते हुए आया हुआ है? घोटाले से डरता हुआ आया है। ये तो नवीन जिंदल भी घोटाले से डरता, इलेक्शन ही नहीं लड़ा था। अगर टिकट किसी और को दी होती तो शायद जीत भी हो जाती। नंबर 3 हार का कारण, जो दुष्यंत चौटाला के JGP के वोट है, उन्होंने कभी भी 40 साल में कुलदीप बिश्नोई को वोट नहीं दिया। वो लोग अगर दुष्यंत अजय चौटाला भी कहे तो कुएं में छलांग मार सकते, लेकिन उनको वोट नहीं मिलेगा। ये तीसरा कारण है। अच्छा, और बताऊं आपको कोई कारण? बताते रहो, हम तो गिन रहे हैं। कोई हाँ, गिनते रहो। जनता देख रही है। जनता देख रही है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात है कि अभी जनता किसानों के हितों में कभी आया नहीं, बैठा नहीं। ऐसा है कि किसानों की जो बात करते हो, शायद
किसान आंदोलन नहीं होता तो प्रधानमंत्री मोदी वो झूठा आदमी है, उसकी झूठ उजागर नहीं होती। एक किसान ही ऐसे लोग थे कि जो किसानों को पाकिस्तानी खालिस्तानी कहता था, और आखिर में किसानों ने इसके मुंह से कहा कि ये किसान बैठे थे और उसको अपना कानून उल्टा लेना पड़ा। अगर किसान आंदोलन नहीं होता तो लोगों को इस बात का पता नहीं होता था कि मोदी झूठा आदमी है। और तो और क्या, हमारी बालसुंदरी बात ही लो, हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हमारे कॉलेज बनना था उसके बारे में ये कह गया था कि जमीन पंचायत की नहीं है, लेकिन वो जमीन लोगों ने, गांव वासियों ने साबित कर दी कि ये जमीन पंचायत की है। और वही साबित इस इलेक्शन में गांव के लोगों ने कर देंगे कि कूड़ा एक किसान हितैषी है और मनोहर लाल खट्टर को उस झूठी जबान का पता लग जाएगा। दूसरा बात करूँ, INLD का जो जेपी है, हाँ, वो भी जीत का दावा कर रहा है कि मेरी जीत पक्की है। दावा जीत का हर कोई करता है, लेकिन हमारी जीत पक्की है क्योंकि ये बेदाग और भोला वाला किसान है, ये सारा गांव जानता है। लेकिन ग्रामवासियों से मैं एक प्रार्थना अवश्य करता हूँ कि लोग कहते हैं कि 2000, 5000, 4000, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारा 5000 एक कुटिया गांव है, कोई ऐसा घर नहीं बचेगा कि जिस घर से एक वोट लंबरदार के नहीं गिरेगा। 4 आदमी अगर गांव में घर में किसी में बैठे हैं, हर की आत्मा यह कहती है कि एक वोट तो कूड़ालाल लंबरदार के डालें ही डालेंगे, और बाद में दूसरे जो बंधे हुए वोट हैं वो भी आएंगे और हमारी जीत 100 निश्चित होगी। ऐसा नहीं लग रहा कि आपने INLD मानने में थोड़ा देर कर दी? पहले आ जाते तो 1-2 महीने और आपको मौका मिल जाता। जो किसान होता है उसकी पार्टी नहीं होती, वो साझा उम्मीदवार होता है। हमारा गांव ये सोच के चल रहा है कि कूड़ाराम लोकदल का नहीं, ये साझी सभी पार्टियों का मतलब उम्मीदवार है। बिना पार्टी से ऊपर उठ करके, पार्टी चाहे टिकट लोकदल की हो, लेकिन ये लोग गांव वाले ये सोच रहे हैं कि ये साझा उम्मीदवार है हमारा। और पूछो आप जो पूछना है। नहीं, बहुत ही बढ़िया बता दिए। अभी कूड़ाराम जी आगे 2-4 उनसे पूछ लेते हैं। चलो पूछो। हाँ। हमारे गांव का भारतीय जनता पार्टी से विश्वास उठ चुका है। मुआवजे के बारे में हमारा गांव 4 बार दरी उठाई गई। वो तो गांव की बात नहीं, वो तो 19 गांव, वो तो सभी को बताइए। वो चीजें ऑलरेडी किसान बैठे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो चीजें मैट्री थोड़ा सा पानी मांगने के लिए भी गए थे, नहर का पानी। नहीं, कोई बात नहीं। वहाँ लोगों को जहाँ तक बात करूँ मुआवजे की, ऐसा नहीं है तो वो बालसुन नहीं, वो तो 19 गाँव का है और ऑलरेडी अभी आगे आने वाली 20-21 का भी बचा हुआ है, वो तो मुआवजा मिला ही नहीं है। वो तो मुद्दा ही थोड़ा सा अलग हो गया है, वो तो बातचीत करेंगे। दूसरी बात ये कि युवाओं में कैसा जोश है? एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज जो कूड़ाराम जी को जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने टिकट दी है, ये एक तो बालसमंद गांव को टिकट दी है और एक किसान को टिकट दी है। क्योंकि कूड़ाराम जी आप कह रहे थे ना इनोलो पार्टी में पहले आने चाहिए थे, क्योंकि इस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है चौधरी अभय सिंह चौटाला, पूरे हिंदुस्तान में मात्र एक ऐसा नेता था जो 4000 से ऊपर विधायक है जिन्होंने किसानों के आंदोलन को, 3 काले कानून को वापिस को लेकर के अपना विधानसभा से इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में बैठे। तो इनेलो एक पार्टी है, किसानों की पार्टी है, और उन्होंने एक किसान को ही टिकट दी है। आज जो विरोधी प्रचार करते हैं ना बालसमंद में, ये है बालसमंद का एक गांव का रिकॉर्ड रहा है। बालसमंद ने जब आखिरी टाइम पे वोट पोल होते हैं तो अपने एक तरफी वोट पोल होते हैं, और आप 3 तारीख को देखोगे 5 बजे तक आपको निमंत्रण दे रहे हैं। आप बूथों के ऊपर यहीं रहते हो, बूथ के ऊपर देखना, एक तरफ वोट पड़ेंगे। और ये जो एक बात बताओ, जो जेपी आज वोट मांगने के लिए आया, आज प्रजातंत्र में वोट हाथ जोड़ने से, पैर पकड़ने से नहीं मिल रहे। और जेपी ने तो आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात कहा है, ये बागड़ी और ये गादड़ी, ये तो लड़ते माने हैं। अब एक बात बताओ, हम जोड़ी इनेलो वाले कूड़ाराम की टीम तो पूरी जोड़ी पसार रही, और ये जेपी वाले लोग डंडा ले रहे। अब वोट डंडा वाले देंगे कि जोड़ी वाले देंगे? रही बात है कुलदीप की, कुलदीप का जो लड़का है, आपने फेसबुक और आपकी मीडिया के देखे होंगे, न तो वो संस्कारी है न वो सामाजिक है। उसके जो रिलेशन है विदेशी कल्चर का आदमी है। तो हमारा तो ये जो क्षेत्र है ये किसानों का क्षेत्र है। यहाँ समय समय पर हमारे मुआवजे की बात हो, पानी की बात हो, यहाँ जो पानी का रोड़ा चला जल का, उस टाइम हमारे कूड़ाराम को यहाँ के इलाके के लोगों ने प्रधान बनाया। और कूड़ाराम की जो परिश्रम, मेहनत, जिसकी वजह से इस इलाके में पानी आया, सरकार ने मजबूर होकर के यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट चालू करे। आज उसी की वजह से यहाँ लोगों को खुशहाली तरक्की नजर आ रही है। लेकिन दूसरे लोगों ने क्या करा 8 साल के दौरान? ये जो बीजेपी की सरकार है,
ये 8 साल से है, 8 साल में कोई एक काम तो करके बता दो। अब वो किसानों के हित में ये फैसला लिया है, ये किसान विरोधी सरकार है। और आज मैं तो एक अपील करना चाहूँगा किसानों से, हमारे भोले भाले किसानों को किसी को गोतनाथ के नाम से, किसी को जात पात के नाम से अब हमारे किसानों को बकाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कई बार हम किसी कैंडिडेट को वोट जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए देते हैं। आज सरपंची के चुनाव है, मैं एक भाइयों से प्रार्थना करूंगा, अगर जिस गांव का बड़ा ठोड़ा है वो बड़ा ठोड़ा एकजुट होकर के किसी को वोट देता है तो अगली योजना में उसका नंबर पड़े से ना। तो बालसमंद के लोगों से भी मेरी एक प्रार्थना है, चाहे वो किसी जाति पाति का हो। और एक बात बताऊं, रूसा मनाई के तो ब्याम अवसर के चुनाव में अगर कोई कूड़ाराम से कोई गलती सलती रूसा मनाई से, तो बालसमंद के लोगों से मेरी प्रार्थना है, ये सारे मन मुटाव मिटा करके 3 तारीख को एक वोट, क्योंकि अगर अब की बार जो टिकट बालसमंद को मिली है, अगर बालसमंद के उम्मीदवार को आपने ठीक तरीके से वोट नहीं डाले तो दूसरी पार्टियों वाले बालसमंद की तरफ मुंह करके भी नहीं आएंगे। बालसमंद को आगे टिकट नहीं मिलने वाली है। इसलिए आज घर आई, अगर लक्ष्मी बोलूंगा मैं तो, घर आई लक्ष्मी या घर आई चीज को अगर बालसमंद ठुकराता है, उम्र का तजुर्बा है। और उन लोगों से मैं एक बात और बता दूं आपको, बालसमंद के 2 4 5 जो चौधरी हैं वो कूड़ाराम जी के खिलाफ है, लेकिन आम जनता जिनके पास वोट है उनकी चौधर खून ही लगता है, बिल्कुल 100% उनको एक बात की चिंता सता रही है, कूड़ाराम अगर यहाँ से बालसमंद से विधायक बन गया तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और ये कई तो अच्छा एक बात और करिए, आपके गांव का एक कल पार्टी ज्वाइन करी उड़ा के पास, मैं ये रिकॉर्ड देखो, मैं सुबह ही एक हमारे भिवानी का युवा का जिला अध्यक्ष का नाम है विशाल गरेवाल, जबकि वो पार्टी में, मैं उसको कल सुबह ही लेकर के, इसमें अखबार में भी आई है, वो हमारी पार्टी में, उसके भी झूठे। अब ये कांग्रेसी क्या कर रहे हैं, जो आनन फानन में झूठे साचे नाम लेके वो मिल गया, इनके पास कोई मिलने वाला नहीं है। इनकी आज हालत ऐसी है, आपने देखा होगा, इनके तो जूत बाजारी हो रही है, आपस में एकजुट है नहीं। मैं कहता हूँ जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस समाज में एकता नहीं है ना, वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। और आज बालसमंद गांव पूरा एकजुट होकर के, ये जो अड़ोस पड़ोस के गांव में, मेरी ड्यूटी यहाँ इस जोन की, जिसमें बालसमंद है, बुढ़ाक है, बांडाएड़ी है और डोभी है, मैं उन तीनों गांवों से अभी आया हूँ। अब वहाँ जो भी पानी को लेकर के रूसा बनाई थी, ये कह रहे थे बुढ़ाक वाले वो बोले हमारा पानी कम आया, मैंने उनको एक ही बात कही, भाई पानी कम आया, नुकसान होया, नुकसान की भरपाई हो सकती है लेकिन जबान की भरपाई नहीं हो सकती। जो जेपी आपको बोल रहा है डंड है, बागड़ी गादड़ी, इसका भरपाई कभी नहीं हो सकती। इसकी भरपाई तो इब 3 तारीख ना इनक चश्मा का बटन दबा दो तब इनकी भरपाई हो जाएगी, नहीं इनकी तसल्ली भी बैठ जाएगी। जिंदाबाद। जैसा कि आपने देखा